नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने टांग क्या अड़ाई, उसकी जान ही फंस गई। हक्कानी से लेकर तालिबान तक पर पाकिस्तान ने समर्थन के खूब नारे लगाए, लेकिन अब दुनिया के सामने इमरान खान सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। हक्कानी नेटवर्क का प्रवक्ता बन बैठे हैं। एक इंटरव्यू में हक्कानी का बचाव करने में इमरान ये भूल बैठे कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना कि हक्कानी के वकील। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, चाहे वो रोमन एम्परर हो। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। अगर पाकिस्तान तालिबान का रहनुमा है तो इमरान उसके सबसे बड़े हमदर्द, जिनका दिल तालिबान के लिए धड़कता है। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। सारा विश्व तालिबान से नाराज है, लेकिन इमरान उसके वकील बन गए हैं। That you cannot impose women's rights from abroad. It's never happened in human history. But what you can help them, and that's why the international community should engage with them, they should incentivize them. लेकिन तालिबान की मदद करने निकले इमरान को जनता पाकिस्तान की महंगाई और बर्बादी की याद दिला रही है और पूछ रही है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं या फिर अफगानिस्तान के। कठपुतली वजीर आजम पाकिस्तान की सूरत हाल अफगानिस्तान से कम परेशान कुन नहीं है। नशई सरकार के वाली, नशा इक़्तिदार का हो या समद बॉन्ड का या फिर किसी और खतरनाक चीज का, नशा इंसान की अक्ल को ख़ब्त कर देता है। अक्ल के अंधे पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान का वजीर आजम है, तो अफगानिस्तान का मामा बना हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म बन चुके हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जब भी मुंह खोलता है पाकिस्तान पानी पानी हो जाता है। ताजा मामला अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को इमरान के दिए इंटरव्यू का है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क का बचाव करने के चक्कर में इमरान हिट विकेट हो गए। Afghanistan is, the Americans did not understand what the Haqqani network was. Haqqani is a tribe. It's a Pashtun tribe living in Afghanistan. What they are terrorist organization prescribed and designated by the US and the UN, sir, with respect. All very well calling them a terrorist organization, but do they know the origins of the Haqqani tribe? No, it is very important for us to explain to them. We have been trying to explain to them. The Haqqani tribe lives in Afghanistan. 40 years ago, when the Afghan Jihad took place, we had 5 million Afghan refugees in Pakistan. Amongst them were a few of the Haqqanis. And the Haqqanis were Mujahideen, were fighting the Soviets. So once the Soviets left and civil war broke out, we still had 3 million refugees in Pakistan. One of the Haqqanis family they were born in a Pakistan refugee camp. The Taliban. Very funding. इस जवाब पर इमरान का काफी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हक्कानी को लेकर जो कुछ भी कहा वो सरासर गलत है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने ट्वीट कर लिखा, मेरा सरनेम दिल्ली के परिवार से आया। पश्तून हक्कानी को ये टाइटल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अकोरा खट्टक स्थित दारुल उलूम हक्कानिया में पढ़ने के कारण मिला। जलालुद्दीन और उसके परिवार जरदान ट्राइब से हैं। पश्तूनों में कोई हक्कानी ट्राइब नहीं है। अगर जलालुद्दीन हक्कानी ट्राइब से हैं, तो इमरान खान एचिसन और ऑक्सफोर्ड ट्राइब हैं। इस ट्वीट में जिस जलालुद्दीन हक्कानी का जिक्र आया, वो अमेरिका पर सबसे भयानक हमलों में शामिल हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक था, जिसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अब ये संगठन चलाता है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं पर सबसे भयानक हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर
73 करोड़ रुपए का नाम भी रखा है। लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादी न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि ISI के आशीर्वाद से अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बन बैठा है। ISI ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को मंत्री बनाने के लिए मुल्ला बरादर को किनारे कर दिया है, जिससे तालिबान में फूट पड़ गई है। बात 9 और 10 सितंबर की है, जब तालिबान सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर का हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी खलील उर रहमान से झगड़ा हो गया। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में बरादर जख्मी होने के बाद नाराज होकर कंधार चला गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए तालिबान ने 9 दिन बाद मुल्ला बरादर का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है। कुछ दिनों से मेरे मरने की अफवाह उड़ी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था। लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ हैं और सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के झूठ अक्सर फैलाए जाते हैं, लेकिन ये एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। हम इन झूठों को नकारते हैं और साफ कहते हैं कि किसी के बीच कोई भी दिक्कत नहीं है। बरादर जिंदा है या मर गया, ये वीडियो इसका पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बात जरूर दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क से करीबी रिश्ता है, जिससे जुड़े सीधे और कड़वे सवाल अब पाकिस्तान की तरफ उछाले जाने लगे हैं। Terrorist organisation prescribed and designated by the US and the UN, sir, with respect. Pakistan's ties with the Afghan Taliban, Pakistan's intelligence agencies. Intelligence agencies' job is to have connections with everyone. They speak to everyone. The US CIA would be speaking to Taliban. You know, they have to. That's the job of intelligence agencies. पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों से रिश्तों पर सवाल जवाब होने में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात इमरान खान की वो दलीलें हैं जो वो तालिबान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबानी पाबंदियों पर जब इमरान खान से पूछा गया तो उनके जवाब ने पाकिस्तान के लोगों को भी हैरान कर दिया। No foreign country can impose women's rights on another country. The women in England went through a struggle to get their rights. That you cannot impose women's rights from abroad. It's never happened in human history. But what you can help them, and that's why the international community should engage with them, they should incentivize them. तो जो तालिबान अफगान महिलाओं का हक दबाकर बैठ गया है, उसे आर्थिक मदद देने की बेतुकी बात इमरान खान की तरफ से हो रही है, लेकिन इमरान की बातें पाकिस्तान के लोगों के गले से भी नहीं उतर रही। हमें क्या ज़रूरत है तालिबान का वकील बनने के लिए कि जी उनको टाइम दिया जाए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, वहाँ ख़वातीन खुद अपना हकूक़ ले लेंगी, आप वक्त दें उनको। हम क्यों कहें, तालिबान खुद ये बात कहें कि हमें वक्त दिया जाए, हमारी ख़वातीन वक्त के साथ ले लेंगी, वो खुद ये बात करें। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, वो खुद अपना प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करें। पाकिस्तान से इंटरव्यू करना है तो पाकिस्तान के बारे में बात होनी चाहिए। हमें एक अफगानिस्तान का बेवजह का वकील बनने की क्या जरूरत है? दुनिया की जितनी तनकीद है तालिबान के ऊपर, उसका जवाब हमें देने की क्या जरूरत है? वो जाने, उनका काम जाने। तालिबान का वकील बनकर इमरान और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की तबाही के असली मुजरिम है, जिसकी पाकिस्तान को सजा कितनी जल्दी मिलेगी, सभी की नजरें अब इसी पर टिकी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। वो दिन कभी तो आएगा जब वॉशिंगटन से इस्लामाबाद को फोन जाएगा। फिलहाल तो इमरान खान इसी उम्मीद में जी रहे हैं। इमरान खान को वैसे ये भी मालूम होगा कि तालिबान का समर्थन करके उन्होंने अमेरिका से नाराजगी की मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में बेइज्जती के बदले पाकिस्तान से रिश्तों पर रिव्यू करने जा रहा है। He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? Well, you have to ask him why he's too busy to call. जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में उनके फोन कॉल का इंतजार महीनों से हो रहा है, लेकिन तालिबान को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली है, उससे लगता है कि इंतजार लंबा खिंच सकता है।
क्योंकि तालिबान से दोस्ती करके अमेरिकी मदद की नौटंकी करने वाले पाकिस्तान से रिश्तों की समीक्षा करने जा रहा है। It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. And so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India. एंटनी ब्लिंकन के इस बयान को जानकर आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर संभावित सख्ती के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने में हुई अपनी बेइज्जती के लिए पाकिस्तान को कसूरवार मानता है। तालिबान की सरकार में पाकिस्तान की छाप ने उसके इस शक को और भी गहरा कर दिया है। अब मसला ये है कि अमेरिकन ये सोचते हैं कि शायद ये सारी लार्जर गेम हमने प्लान की किसी तरह इनको हराने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि हम अपने ब्रिजेस क्यों अपने नेबर से बर्न करें। नॉर्दर्न अलायंस वैसे ही हमारे कंट्रोल, वो तो इंडिया के साथ थी हमेशा से। ये अब्दुल्ला वगैरह के बच्चे सारे इंडिया में रहते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तालिबान के साथ। हमने कहा हम उनको भी अपना दुश्मन बना लें। एक हद तक हमने ये जरूर किया कि अपने जो इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑल आउट जाके वो नहीं किया जो अमेरिकन चाहते थे। ये सब जानते हुए भी इमरान खान की ख्वाहिशें बहुत बड़ी है और वो अमेरिका से भारत की तरह का बराबरी का रिश्ता चाहते हैं। Unfortunately, our relationship during this whole the U.S. occupation of Afghanistan was a terrible relationship. It was, the U.S. said we are paying Pakistan, and they paid us $9 billion for civilian aid and $11 billion for military aid. And they said we are paying you, and so we were like a hired gun. So here we were on this level. The U.S. felt that we were supposed to make them win the war in Afghanistan, which we never could. And so therefore we had this terrible relationship based on mistrust. What I would like a relationship with the U.S. is now, like the U.S. has a relationship with India. Not one-dimensional relationship where they're paying us to fight. We want a normal relationship. अब इमरान खान को कौन बताए कि दोस्ती बराबरी के लोगों में होती है। दूसरे का दिया निवाला खाने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। उस पर भी अगर पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश हो तो हर कोई फूक फूक कर कदम रखता है। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात कर रहा है। ISI के खुफिया प्रमुख से CIA अफसर मिलकर चले जाते हैं, लेकिन इमरान खान को बाइडेन प्रशासन घास नहीं डालता। अच्छा क्लास, अब कैसे डिफ्यूज होगी ये सिचुएशन? ये इसी तरह ही चलता रहेगा, फोन नहीं आएगा और यही होता रहेगा? फोन पे तो काशिफ ने बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल में एग्री करता हूं उनसे कि अमेरिकन की कोई खुश नहीं। और इमरान खान साहब ने आते ही जो एक, क्योंकि उनको एक अपनी उनकी कंस्टिट्यूएंसी है इमरान खान साहब की, उसको एंगेज करना चाहते हैं। माचो टाइप, डिफेंड, मैं किसी से नहीं डरता, जी सर, नो मोर टाइप, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बला नॉट, मैं किसी से मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, गोरे से तो बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैसेज देते हैं ना पाकिस्तानी कौम को, जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी होती है। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी ये ट्रिक किया था। जब आजकल वो कहते हैं हाजिर में काल नहीं, एक वहां पे आपका फोन नहीं सुनता, दूसरा फोन करता नहीं है। तो इमरान खान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन नहीं उठाते और जो बाइडेन उन्हें फोन नहीं करते। इसकी बड़ी वजह इमरान खान को लेकर दुनिया का अविश्वास है। पाकिस्तान की तरह विश्व के नेता भी मानते हैं कि पाकिस्तान की असल कमान सेना के पास है, लेकिन इमरान खान इतनी सी बात नहीं समझते। न तो बाइडेन उन्हें फोन करते हैं और न ही इमरान ये ख्वाहिशें छोड़ते हैं। पाकिस्तान की बेइज्जती के सिलसिला हाल फिलहाल तो रुकता नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो।